ये कहानी है एक पुराने, सुनसान और रहस्यमयी गांव की, गुलामाबाद गांव, जो देखने में तो एक आम सा देहात लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है उसकी फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। पंछी पेड़ों से गायब हो जाते हैं, कुत्ते अचानक भौंकना बंद कर देते हैं और लोग अपने दरवाजे बंद करके घरों में छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात के ठीक 12 बजे के बाद वहां एक साया आवारा घूमता है, बिना सिर के। लोग कहते हैं वो कोई इंसान नहीं, बल्कि किसी बद्दुआ का नतीजा है। एक ऐसी बद्दुआ जो पीढ़ियों से चली आ रही है। जिसने भी उस साए को देखा या उसके पास गया, वो फिर कभी वापस नहीं आया। सिर्फ उसकी चीखें, उसकी खुली हुई आंखें और एक कटा हुआ सिर यादगार मंजर छोड़ जाते हैं। और अब मेरी कहानी शुरू होती है। मेरा नाम है अहसन। मैं शहर से आया हूं इस वीरान सुनसान गांव में सिर्फ एक मकसद के लिए, दादा जान की विरासत लेने। दादा की एक पुरानी हवेली थी यहाँ, जो सालों से बंद पड़ी थी। लोग उसे मखलूक हवेली कहते थे। कोई भी उसके पास नहीं जाता, चाहे दिन हो या रात। लेकिन मैं शहर का पढ़ा लिखा इंसान हूं। भूत, साए, जिन्नात, ये सब मेरे लिए बस कहानियां थीं। मुझे डर कैसा, मुझे तो बस हवेली चाहिए थी। उसे बेचना था, पैसे लेने थे और वापस निकल जाना था, बस इतनी सी बात। लेकिन वो पहली रात सब कुछ बदल गई। रात 12-14 बजे तभी अचानक दरवाजा चरमराता हुआ खुद खुल गया। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया और कमरे में लटकती हुई लालटेन धीरे धीरे हिलने लगी। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी। एक लाइन लिखी थी, खून से, हाँ बिल्कुल ताजा लाल खून से। जो अंदर आया उसका सिर गया। मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर मेरे पीछे से किसी की भारी सांसों की आवाज आई। मैं फौरन पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले कदमों के निशान नजर आ रहे थे, बिल्कुल ताजा, जैसे कोई अभी अभी चला हो। और फिर किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। मैंने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस आवाज की तरफ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना बह रहा था। जैसे ही मैं कमरे के कोने में पहुंचा, मेरी रूह कांप गई। एक कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल ताजा, आंखें खुली हुई, और वो मुझे घूर रहा था। इतने में कमरे की छत से एक आवाज गूंजी, अहसन, अब तेरी बारी है। टू बी कंटिन्यूड। जहां अहसन को पता चलता है कि यह हवेली सिर्फ एक साए की पनाहगाह नहीं, बल्कि कटे हुए सिरों की बस्ती है, जो अपनी अगली कुर्बानी का इंतजार कर रही है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।